जेई मेंस में पूछे गए कंटिन्यूटी के इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, फंक्शन दिया है, फंक्शन की दो वैल्यू दी है, पहली वैल्यू लोग की फॉर्म में दी है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, x बिलोंग टू -π/2 टू π/2 -0, कहने का मतलब x -π/2 और π/2 के बीच है, लेकिन जीरो को कंसिडर नहीं कर रहा है, वो जीरो को छोड़कर। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का, इस पॉइंट का मतलब है कि x डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कहना चाह रहा है ये। दोबारा देखो सेकंड लाइन में जो फंक्शन एक्स क्या है, के बराबर है, ये कब है, जब एक्स इक्वल टू जीरो। और इस पूरे फंक्शन को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन के इज इक्वल, यानी के अपने को फाइंड आउट करना है ना, और फंक्शन कैसा बनाना है, कंटिन्यूटी बनाना है। तो वही सिंपल अप्रोच रहेगी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को जिस तरह से करते हैं। ये आपको दिया हुआ है फंक्शन, जीरो का हम निकालते थे, कितना दिया हुआ, के दिया है। अब हम LHL और RHL पाएंगे, है ना, उसके लिए हम किसको यूज करेंगे, पहले फंक्शन को, क्योंकि एक्स जीरो नहीं है ना, यानी अगर यहाँ पर एक्स जीरो है तो इसके दोनों साइड ही तो एक्स जीरो नहीं है ना, तो ये LHL हो जाएगा, ये RHL हो जाएगा, इधर को RHL हो जाएगा। तो हम बेटर है कि RHL लेते हैं पॉजिटिव में, है ना। तो फिर क्या करेंगे, कंटिन्यूस होने के लिए RHL को किसके बराबर होना पड़ेगा, इसके बराबर होना पड़ेगा, तो यहाँ से हमारा के निकल जाना चाहिए। तो अब RHL निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समझे आप, LHL से भी निकाल सकते हो, RHL से लेने में आपको क्या फायदा होगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, x टेंस टू जीरो प्लस, और ये फंक्शन x होता है ना। तो हम इसको जब अपने तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, लिमिट s टेंस टू जीरो, फंक्शन जीरो प्लस x, ऐसा बनता है ना। अब जहां जहां x होगा वहां h रखेंगे, लेकिन फंक्शन कौन सा लेंगे जहाँ x डज नॉट इक्वल टू जीरो, पहला वाला। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट s टेंस टू जीरो, और लोग हो जाएगा क्या, 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस लोग 1 प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में, और इसके डिनोमिनेटर में है सेक, एक्स की जगह हो जाएगा एच माइनस कोस एच, ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अपने स्टैंडर्ड तरीके से अब यहाँ पर इसको सोल्व करना है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के लिए लिमिट का क्वेश्चन बन गया अभी। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो, अब लोग का फार्मूला लगाओ, लोग एन प्लस लोग है, ऐसे तो है ये क्या बन जाएगा, एक सिंगल लोग एम एन बन जाता है, ये होता है ना लोग एम एन, ये होता है। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फिर इसको क्या बोल देते हैं, लोग एम एन, यानी 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर, ऐसा हो गया ये, ठीक है, लोग एम एन हो गया ये। और इसके नीचे क्या है, सेक एक्स, सेक एच माइनस कोस एच है, तो सेक को हम कोस में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 अपॉन कोस हो जाएगा, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एच हो जाएगा, जब नीचे एच आएगा, और वो एक कोस कहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, इनटू कोस एच, ठीक है, समझ रहे हो बात कैसे, है ना। तो ये इस तरह की चीज आ गई। अब अब इन दोनों को देखो, ये अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वैसे सिंपल लग रहा है, ये देखो, मतलब ये 1 माइनस एच है और ये 1 प्लस एच है, यानी मैं इसको अगर थोड़ा सा आपको समझाऊं, तो अगर वैसे तो मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी आ जाएगा, बट आपको अगर दिमाग में ट्राई करना चाहिए। ये क्या है, एच स्क्वायर है ना ये, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, जैसे एच स्क्वायर 1 माइनस है, माइनस को अलग लिख दूं, यानी 1 प्लस एच स्क्वायर ऐसे लिख दूं, और माइनस एच लिख दूं ऐसे यहाँ पर, देखोगे, करके देख लेता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, है ना, ताकि आपको आसानी से स्ट्राइक करेगा तो आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एच स्क्वायर माइनस एच कर दिया मैंने, और दूसरे पार्ट को भी मैंने ऐसे लिख दिया, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस एच, है ना, और नीचे वाले को क्या बना दिया मैंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर एच क्या होगा, साइन स्क्वायर एच होगा, होगा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एच हो जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है कोस एच से,
ठीक है। अब ये देखो, ये इसको अगर मैं खाली ए मानूं और इसको बी मानूं, है ना, तो क्या हो जाएगा ये बात समझ रहे हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कहने का मतलब ए मेरे पास क्या है, वन प्लस एच, वन प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बी क्या है मेरे पास, एच है, तो माइनस एच का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर। समझ रहे हो बात, खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एच की पावर फोर प्लस टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा ये, वन प्लस एच की पावर फोर प्लस एच स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके भी यही आना है वैसे, है ना। बट मैं एक आपको ये बता रहा हूँ कि अगर माइंड में आपके ये स्ट्राइक करेगा तो आप इजिली इसमें से कर सकते हो, है ना। तो अल्टीमेटली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये लोग जो है आपका क्या बन गया, वन प्लस एच की पावर फोर प्लस एच स्क्वायर बन गया। ठीक है, और डिवाइड हो गया ये साइन स्क्वायर एच से, और साथ में हो गया कोस ऑफ एच, और लिमिट हो गई एच टेंस टू जीरो। समझ गए, ऐसा मैंने बना दिया इसको। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं भाई, अब एक चीज और याद रखो। अब इसको कैसे कर सकते हैं, अब ये ध्यान में रखो कि लोग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स जो होता है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, वन आती है, एल हॉस्पिटल रूल से आती है ना, है ना। अब इस अप्रोच के साथ जाएंगे हम, है ना। इस अप्रोच के साथ जाने के लिए वन प्लस एच की पावर फोर और एच स्क्वायर एक साथ लूंगा मैं, तो इसको ऊपर नीचे, मुझे नीचे भी चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मैं अब इसको क्या लिखने वाला हूँ, ऐसा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये मेरे को लिखा मैंने वो, है ना। वन प्लस में इसको एक साथ लिख दे रहा हूँ, एच की पावर फोर प्लस एच स्क्वायर, तब आपको दिखेगा ऐसा। समझ रहे हो। अब मैं नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए नीचे, तो एच की पावर फोर प्लस एच स्क्वायर, नीचे ऐसा चाहिए तो यहाँ भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एच की पावर फोर प्लस एच स्क्वायर, और साथ में ये क्या है, कोस ऑफ एच चल रहा है इसमें। समझ रहे हैं? ये समझ में आ गया आपको, और नीचे साइन स्क्वायर एच भी है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आएगी आपको, है ना। अब समझ गए आप, जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या बन गया, यहाँ से वन बन गया ये, है ना, एल हॉस्पिटल रूल से। तो इसमें मल्टीप्लाई है तो लिमिट अलग अलग लग सकती है, इसमें भी लग सकती है, इसलिए तो पार्ट वन हो गया। तो अब बचा ये वाला पार्ट, लिमिट एस टेंस टू जीरो। समझ गए, ये वन हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा, एच की पावर फोर प्लस एच स्क्वायर, है ना, और साथ में बचा क्या, कोस ऑफ एच अपॉन साइन स्क्वायर एच। अब इसमें भी देखो, ये भी इनटू है आपस में, तो मैं इसमें ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोस एच को अलग से ले सकता हूँ, क्योंकि कोस एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच की पावर फोर प्लस एच स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एच ऐसे लिख सकता हूँ, और साथ में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कोस एच को अलग से लिमिट लगा सकता हूँ, और इस पे जब लिमिट लगूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन हो जाएगी, तो इसको भी मैं छोड़ दूंगा। बात को समझ रहे हो ना, ऐसे कर सकते हैं इसको, है ना, एलिमिनेट करना है हमें जितना छोटा हो जाए, तो अब हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब फाइनली आपके पास हो जाएगा एच फोर प्लस एच स्क्वायर, अपॉन बचा क्या, साइन स्क्वायर एच, ये बच गया आपको, समझ गए, ये क्या हो गया, वन हो गया, कोस एच है ना ये, तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो कोस जीरो वन हो जाएगा, ये बच जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखो, अब और सिंपल होता जा रहा है, ये एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर एच स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस वन बचेगा, है ना, और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एच। अब एक चीज और याद रख लो आप, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, है ना, तो आपके पास एक्स अपॉन साइन एक्स होता है,
तो ये भी एल हॉस्पिटल रूल से कितना आता है, तो ये 0 होता है लिमिट, इसकी वैल्यू भी 1 आती है, चाहे साइन ऊपर हो चाहे नीचे, एक्स हो जाए तब भी 1 आता है, ऐसे भी 1 आता है। समझ रहे हो, 0.0 की फॉर्म होती है ये। जब मैं इसको अब अलग से ले लेता हूँ यहाँ पर भी आपको समझ आने के लिए, यानी एच, एग्जाम में तो आपको फास्ट करना है, मैं तो आपको एक एक स्टेप इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि किस तरह से किया गया है ना। यहाँ तो आपको ऐसा दिमाग में आते ही सीधा ही वन रख देना है, कायदे से ये एच स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एच अलग से लिया मैंने, है ना, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये बचा एच स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हो गया। अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया ये, तो ये हो गया 1, है ना। और इसमें भी लिमिट ऑफ डायरेक्ट लगा सकते हो, डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 रखने पर 1, 1 इंटू 1 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 1 आ गया, है ना। ये क्या आया था, आर एच एल, राइट हैंड लिमिट आई थी। अब अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो राइट हैंड लिमिट हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, फंक्शन 0 के बराबर होनी चाहिए। हम यही तो करते हैं, शुरू से यही करे आ रहे हैं। तो फंक्शन 0 किसके बराबर होना चाहिए, आर एच एल के बराबर होना चाहिए। एल एच एल की तो बात ही भूल जाओ, हमें जरूरत ही नहीं है एल एच एल, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के इक्वल टू 1, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो सिंपली लिमिट का ही क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग में रखना है किसने थोड़ा सा किस तरह से दे दिया यहाँ पर, एक्स बिलोंग टू, इसका मतलब है एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इज द राइट आंसर, है ना। तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन की, है ना। आप सीधा यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, 0 प्लस रखा हुआ है ना एक्स से, है ना, तो एच ना रख के सीधा एक्स रख के भी सोल्व कर सकते हो, एक्स के लिए सोल्व कर सकते हो। तो मैं आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि हमारी अप्रोच वही होनी चाहिए जैसे करते आ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।